कोई कामना नहीं रहती तो गहरे में कोई अंदर लाभ हानि का ख्याल नहीं रहता। कामना किसी न किसी कमी से पैदा होती है, और कमी क्या है? सुख की कमी, महानता की कमी। महानता अर्थात कहीं न कहीं जहां हम हैं उससे बड़े होने में लगे, जो जहां खड़ा है उससे आगे। ते जो बड़े होने की चाह है, ये गहरे में बैठी रहती है, और नहीं है तो सुख की। और तीसरी है जीवन की, जिजीविषा, जीने की इच्छा। तो जो आत्मा है जन्म मरण से रहित है, ये बात पक्की है। तो जिजीविषा गई। आप अनादि हैं, अनंत हैं, जन्म मरण से रहित हैं, तो जिजीविषा का कोई मूल्य नहीं रह गया। और आप आनंद स्वरूप हैं, तो सुखेषणा, सुख की इच्छा गई। और सुख की इच्छा और बड़े होने की इच्छा खत्म हो गई, तो कामनाओं की जो जड़ है, आपकी कामना रोज पूरी होती है और रोज फिर गड़बड़ होती है। जैसे मरने लगे तो बचने का उपाय कर लिया और बच गए तो खुश होकर लौटे। अस्पताल से अधिकतर सब खुश होकर लौटते हैं, लेकिन ये खुशी सदा नहीं रहेगी, चूंकि अज्ञान भी है, देहाभिमान भी है, शरीर में जीवन पना है। आत्मा जीवित है ये नहीं है, शरीर के कारण जीवित लगते हैं, तो अभी बच गए तो कल मरेंगे। तो संसार की कोई भी इच्छा अज्ञानी की सदा पूरी नहीं होती। सुख के लिए इस लोक से पुण्य करके स्वर्ग चला गया। बहुत लोगों को तो स्वर्ग का विश्वास ही नहीं है, पर जो लोग सुबह से शाम तक स्वर्ग पाने के लिए पुण्य कर रहे हैं, उनको ये कल्पना नहीं लगती। उन्हें उनके ख्याल में सचमुच स्वर्ग है, तभी वो उसके पाने का प्रयास करते हैं। आम आदमी तो स्वर्ग की इच्छा ही नहीं करता, यहीं सुखी रहना चाहता है, यहीं बड़ा कहलाना चाहता है, इसी के लिए श्रम करता है। बहुत कम लोग हैं जो स्वर्ग के लिए पुण्य करते हो। स्वर्ग का विश्वास है उतना नहीं है जितना कल का विश्वास है, कल के धनी होने का, कल का कोई बड़ा पद पा जाने का। उसके लिए जितना जी जान लगाएंगे, क्या स्वर्ग पाने के लिए कोई जी जान लगाए? तो स्वर्ग के लिए भी बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, पर जो कर रहे हैं उनके लिए स्वर्ग है। और वो एकांत में भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे स्वर्ग न जाके नरक जाना पड़े। अपन लोग स्वर्ग की बात करते हैं, हमें अवसर मिल जाए तो नरक वाले काम कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें स्वर्ग का उतना विश्वास नहीं है, और नरक है कहीं मरने के बाद उसका भी ज्यादा नहीं है। थोड़ा भय समाज का है, इसलिए समाज से छिपाते हैं। तो हमारे पुण्य का आधार बहुत विश्वास नहीं है। प्रत्यक्ष जगत पर हम ज्यादा मेहनत करते हैं, वो बड़ा है हम उससे बड़े हो जाए, वो बड़े पद में है, वो धनी ज्यादा है हम धनी हो जाए। थोड़ा बहुत सुख सुविधा जिसके पास है, मान ज्यादा है, वैसा हमें मिल जाए। स्वर्ग के लिए अधिकतर लोग प्रयत्नशील नहीं है। धन्य है वो लोग जो स्वर्ग के लिए ही पुण्य करते हैं, उनका दुनिया से कोई लेना देना नहीं। पुण्य एकांत में करते हैं
कोई देखता नहीं तब भी आप कर रहे हैं, क्योंकि स्वर्ग जाना है। स्वर्ग कोई लोग तो भेजेंगे नहीं। हाँ, मान समाज देता है, इसलिए हम जब लोक में मान चाहते हैं तो समाज को दिखाना चाहते हैं। हमारे अधिक कर्म पुरुषार्थ लौकिक हैं, स्वर्ग लोग आदि के प्रति नहीं है। परंतु वेदांत का अधिकारी जहाँ कहा है वहां तो कह दिया स्वर्ग लोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग। स्वर्ग के भी जो सुख नहीं चाहता, अधिकतर तो अभी हम स्वर्ग के नहीं चाहते, लोक के चाहते। यहाँ धनी बन जाएं, बड़े पद पर पहुंच जाएं। यदि हम अपने मन को टटोलें, इसलिए मन को देखना बहुत बड़ी बात है। केवल हम मन को देखने लगे तो समझ आ जाएगा हमारा प्रयत्न किस लिए, लौकिक है इस लोक के लिए कि परलोक स्वर्ग के लिए या मोक्ष के लिए। तो ब्रह्मलोक लो भोग जो चाहे सबन को त्याग। वेद अर्थ ज्ञाता मुनि कहता ही बैराग। बैराग उसे कहते हैं जब स्वर्ग के भी ब्रह्मलोक के भी सुख नहीं चाहे, केवल मोक्ष, वो वेदांत का अधिकारी हो जाए। केवल वेदांत का अधिकारी हो जाए। यद्यपि आज बोलने के पहले मन में दो श्लोक आए, एक तो विहाय कामान या सर्वान पुमान शरत निष्प्रिय निर्ममो निरहंकारा सशांति बधि गच्छति, और एक ये आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम काम। जैसे समुद्र में चारों तरफ से नदियां आती हैं, समुद्र चाहता नहीं कि आवे, नदियों के आने से समुद्र कोई बढ़ नहीं जाता, और नाए तो वो कोई पानी की कमी नहीं हो जाती, वो तो जलद ही है। ऐसे ही जो आनंद है, आनंद का भंडार है, सागर है, उसमें कुछ आवे ना आवे ऐसी कोई चुनाव नहीं रहता। इसलिए जब मनुष्य समुद्र की तरह होता है, चारों तरफ से नदियां आ रही हैं पर उसे कोई जरूरत नहीं है, अर्थात कुछ आवे ऐसी कोई भूख नहीं रहती, वो ज्ञानी है। और ये श्लोक है, सभी कामनाएं छोड़कर जो विचरता है, पुमांशरति निष्प्रिय, निर्मय निष्काम होकर विचरता है। जैसे जड़ भरत आदि विचरते हैं, जीवित है, चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, तो कुछ चाहिए नहीं, छोटे बच्चे की तरह। इसलिए ज्ञानी की तुलना बहुत छोटे बच्चे से की जाती है। बचपन भी, फिर उससे थोड़ा बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा। एक बार इंदौर में मैं बोल रहा था तो किसी ने कहा आप, तब ने कहा भी मैं 16 बरस का बच्चा हूं। छोटा बच्चा नहीं तो बड़ा बच्चा, और छोटे बच्चे में फिर बहुत छोटा बच्चा कुछ नहीं चाहता, थोड़ा बड़ा चाहने लगता है। तो ऐसे ही हम चाह जो जो कम होती जाएगी, हम बड़े बच्चे से छोटे होते जाएंगे, और जो मृत्यु के पहले छोटे बच्चे की तरह हो जाता है वो फिर पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं करता। लोग कहते हैं जन्म का कारण है हमारी अधूरी इच्छा। हम जो नहीं प्राप्त कर पाते उसको प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेते हैं। और हमने अपना बचपन ही तो गंवाया है। बहुत छोटे थे तो कोई चुनाव नहीं था, गरीब घर के थे, अमीर 4 वर्ष का 2 वर्ष का बच्चा अमीर घर में गरीब घर में क्या फर्क है? ऊंची जाति नीची जाति का क्या फर्क है? कुछ नहीं। इसलिए छोटे बच्चे कहीं जन्मे एक जैसे, वो तो भविष्य में फर्क पड़ता है, एक पढ़ा पाता है एक नहीं।
एक बहुत विकास कर लेता है, एक नहीं, तो वो बाद का है। छोटा बच्चा तो एकदम समान होता है। तो ज्ञानी भी समान होते, कोई छोटे बड़े ज्ञानी नहीं होते। यदि ज्ञान पूर्ण हो गया तो छोटे बच्चे की तरह हैं, वो सब एक समान है। तो हम जीवन में वो भी एक प्रयत्न है, पर ये प्रयत्न शायद ही कोई करता है। जाने अनजाने हम लौकिक सफलता का ही प्रयास करते हैं। हम आत्म संतुष्टि की गहराई की तरफ जाने में रुचि कम लेते हैं, इसलिए पद प्रतिष्ठा में ही हम फंस जाते हैं। परंतु यदि सच्ची वही जरूरत है तो वो भी एक अच्छा पुरुषार्थ है। इसलिए हम लोग ये भी कहते हैं, चार चीजों में यदि एक चीज भी प्राप्त करे तो अच्छा है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। तो चार में कोई भी प्राप्त करे बुरा नहीं है, पुरुषार्थ है वो। धनी बनना पुरुषार्थ है, प्रसिद्धि प्राप्त करना पुरुषार्थ है, पर वो सांसारिक है, मोक्ष के लिए नहीं है, व्यर्थ नहीं है। लोग लगे हुए जाने अनजाने लगभग इन्हीं में, चार में से एक में जरूर लगे हुए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। मोक्ष में कोई कोई, और ये कहते चार में यदि एक न पूरा करे तो उसका जन्म ऐसे जैसे बकरी के गले का थन। बकरी के गले का थन न चलने में मदद करता है, न सुनने में मदद करता है, न खाने में मदद करता है, न सूंघने में मदद करता है, किसी काम का नहीं है, गले में थन होता है। तो जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार में से एक भी जो नहीं पूरा करता वो बकरी के गले के थन की तरह मनुष्य व्यर्थ है। नहीं तो लोक में उन्नति करता है, लोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, बड़े बड़े पदों तक जाता है। जाने अनजाने, जैसे कभी मोदी जी कहते हैं ना, मैं चाय बेचता था, गरीब घर का हूं, मेरी माँ बर्तन धोती थी। तो इसका मतलब मैं वहां से यहाँ आया, तो है ना, कोई कुछ तो हुआ। मोक्ष अलग विषय है, परंतु जो निष्काम होके भगवान राम भी राज्य करते रहे, तो यदि कोई राजा भी बन जाए, मिनिस्टर भी बन जाए, पर अंदर से निष्काम है तो मुक्ति भी उसे प्राप्त होती है, क्योंकि काम तो भगवान कृष्ण करते हैं, राज्य तो जनक भी करते हैं। तो ये देखना चाहिए हम अपनी कामना की पूर्ति करते हैं कि समाज के लिए। मान लो हम चाहें या चाहते ही हैं कि मोदी फिर प्रधानमंत्री अगले बार बने, तो वो चाहते होंगे, नहीं चाहते हो वो जाने, पर समाज चाहता है, जिनकी जरूरत है। जो नहीं चाहते वही है जिनको मौका नहीं मिल रहा, वो पार्टी वाले भी चाह रहे होंगे ये न बने, ये न बने, ऐसे चाहने वाले भी लोग हैं, और यही प्रधानमंत्री बने ये चाहने वाले लोग हैं। अभी प्रधानमंत्री यही बने, इसके चाहने वालों की संख्या ज्यादा है, न चाहने वालों की संख्या बहुत कम है, पर न चाहने वाले भी हैं। ये न बने ऐसे चाहने वाले भी लोग हैं। पहले तो वही है जो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, नहीं मौका मिलता, वही चाह रहे होंगे कि ये न बने, हमें मौका मिले। तो हर एक जगह कंपटीशन है। सिर्फ मोक्ष ऐसा है जिसमें कंपटीशन नहीं है, क्योंकि दुनिया में हर एक जगह इतनी नहीं होती, थोड़ी होती है, तो सब संघर्ष करते। मोक्ष एक ऐसी जगह है कि वहां जगह की कोई कमी नहीं है, जाने वालों की कमी है, जगह की कमी नहीं है। एक साथ सारी दुनिया चाह ले तब भी कोई वहां कमी नहीं पड़ेगी। कितनी लहरें, कितने घड़े मिट्टी में मिल जाएं तो क्या फर्क पड़ता है, केवल उपाधि का त्याग हो गया तो ये कार्य कारण मुक्ति है। घड़ा मिट गया तो थोड़ी देर को व्यक्तिगत उपाधि गई तो जन्म मरण का ख्याल चला गया, पर ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान होने में तो उपाधि बनी रहे,
घड़े की, फिर भी वो मिट्टी है, जन्म मरण रही। ज्ञान में उपाधि का लय जरूरी नहीं है। अज्ञानी को उपाधि का लय भी एक मोक्ष है। यदि घड़ा ज्ञानी नहीं है, जैसे देहाभिमान हमारा नहीं जाता, तो नींद भी एक मुक्ति है। शरीर रहते शरीराभिमानी की सुषुप्ति भी एक मुक्ति है। उतनी देर छुट्टी, फिर आ गए देहाभिमान। परंतु यदि उपाधि का बाध होकर मैं स्वरूप को प्राप्त हो गया तो उपाधि रहे न रहे, इसलिए ज्ञानी पहले ही मुक्त हो जाता है शरीर के रहते। ऐसा नहीं कि शरीर न रहेगा, तो उसको तो निर्वाण बोलते हैं। पहले जीवन, इसलिए विमुक्तस्य विमुच्यते, जो मुक्त हो गया वो फिर मुक्त। पहले ज्ञान से मुक्त है, अब रह गया शरीर, जब छूटेगा तो उसे निर्वाण बोलते हैं। तो खैर, अभी इतना ही कहकर अभी समाप्त करते। ओम शांति शांति शांति। भगवान की जय।